नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो 27 दिसंबर को तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है ना, तो आपने एग्ज़ाम दिया तो यहाँ से पेपर का लेवल, आपका अटेम्प्ट एवरेज शिफ्ट का अटेम्प्ट क्या रहा है और कैंडिडेट ने क्या फीडबैक दिया है, पेपर में कौन सा सेक्शन टफ, कौन सा ईजी, कहाँ से सवाल थे, वो देखने वाले हैं। विशेषकर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको वीडियो एंड तक देखना चाहिए। बाकी कैंडिडेट का अटेम्प्ट वगैरह तुलनात्मक रूप से अपन देखते हैं। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, बहुत से कम कैंडिडेट ने यहाँ पर 27 दिसंबर का फीड किया है गूगल फॉर्म का डाटा। तो एक तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जैसे ही एग्जाम होता है वहाँ पर आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाती है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल रहा हूँ। अभी और डाटा भरेंगे तो कल इसको अपडेट कर देंगे। बाकी कल वाले कैंडिडेट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर आप गूगल फॉर्म भर सकते हो। आपको तीनों शिफ्ट का सभी सभी का फीडबैक सहित पूरा अटेम्प्ट वगैरह वीडियो मिल जाएगा। अब ये पूरा डाटा देखे कैंडिडेट ने क्या बताया, उससे थोड़ा आपकी आपके लिए ही डिस्टर्ब करूंगा, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो में लोवेस्ट प्राइस की डील, एक न्यू ईयर से पहले इस साल की अंतिम सबसे कम प्राइस का ऑफर। आप ये सोच रहे हैं कि 9 वर्ष का और ऑफर आएगा, यही ऑफर रहता है जो लास्ट में आता है। इसमें आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगी तो 28 से 31 दिसंबर को ये पास प्रो आपको 307 रुपये में 1 वर्ष का पड़ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको तुलनात्मक रूप से बताता हूँ, इससे पहले पास प्रो की प्राइस 615 रुपये आप काफ़ी कैंडिडेट ने बाई किया। अभी ये आधे प्राइस में मिल रहा है। 2 साल वाला देखेंगे तो थोड़ा और किफ़ायती हो जाएगा, 703 रुपये में पहले था, अभी 571 में मिल जाएगा। ध्यान रखना टीटीजी के कूपन कोड के बाद में। और हर घंटे में लकी व्यूवर को प्राइस भी मिलता है टीटीजी के कूपन कोड से। तो 2 साल वाला आप देखेंगे तो एक लगभग 730 दिन में 571, तो एक दिन में 0.75 पैसे से भी कम खर्च में आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर, जैसे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, नेक्स्ट आपके आरपीएफ अभी कांस्टेबल का होना है, उसके बाद एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सहित यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं अपन। तो कैंडिडेट का अटेम्प्ट देखिएगा, जैसे एक कैंडिडेट है, ये बोल रहे हैं 90 अटेम्प्ट किए, 83 के आसपास करेक्ट होंगे, क्योंकि इनकी मैथ्स में 25 में से 25 करेक्ट बोल रहे हैं और रीजनिंग में 25 में से 24 अटेम्प्ट किए और 24 करेक्ट होंगे। तो ये मेन वेटेज इजी सेक्शन आ रहा है। और साइंस का इनका लगभग 37 अटेम्प्ट किए, बोल रहे हैं 34 के आसपास करेक्ट होंगे। एक सेम कैंडिडेट है, इन्होंने 90 अटेम्प्ट किए, बोल रहे हैं 70 ही करेक्ट होंगे, क्योंकि इनका साइंस में 35 में से 25 करेक्ट होंगे, बाकी मैथ्स में 23 और रीजनिंग में 22 के आसपास, सॉरी मैथ्स में 21 और रीजनिंग में 22। तो ये सभी कैंडिडेट का आप एक साथ डाटा देख सकते हो, कितना कुछ अटेम्प्ट रहा है कैंडिडेट का फर्स्ट सेट में। तो सबसे पहले तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पर कोई भी अपडेट होती है तो आपको पहले इंस्टेंट मिल जाती है। अब यहाँ आप देखेंगे इन्होंने 88 अटेम्प्ट किए, बोल रहे हैं 72 के आसपास करेक्ट होंगे। तो नेगेटिव एक तिहाई लगाएंगे ना तो इनका 66 होगा। तो ये लगभग 80, 63, 74, 61, 66, 70, 83, 76। आपका बताना आप कमेंट सेक्शन में कितना हो रहा है। ये बोल रहे हैं भाई 89 अटेम्प्ट की 85 करेक्ट होंगी, मैथ्स रीजनिंग में पूरे में से पूरे, और इधर एक भी नहीं बोल रहे। भाई करंट का देखिएगा सेक्शन बिल्कुल खाली है, और साइंस में इनका एक्यूरेसी देखिए 38 में से 35 है, तो लगभग 85 के आसपास। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी यहाँ पर और भी ये बता रहे हैं, जैसे इनका होगा 76, ये भी 76, 75, और यहाँ पर ये सभी बाकी सब्जेक्ट का भी आप चेक कर सकते हो, कितना कुछ कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है और कितना करेक्ट होगा। अब करंट में अपन देख पा रहे हैं ना, 10 में से कैंडिडेट 2, 3, 7, 9 इतने अटेम्प्ट कर रहे हो, करेक्ट देखिएगा 2, 5, 3, 2, 2, 1, 0। मैथ्स रीजनिंग में सभी अच्छा कर रहे हैं, 22 प्लस ही कर रहे हैं मैथ्स रीजनिंग में। इवन रीजनिंग का आप देखें 25, 25, 25, 23, 25, 23, 24, 25, इतना ईजी कि पूरे में से पूरे टिका के आ रहे हैं रीजनिंग में। तो इधर यहाँ पर रीजनिंग इनका 22 में से 20 सही बोल रहे हैं, मैथ्स में 20 में से 18 सही बोल रहे हैं, और इधर साइंस में 36 में से 30 बोल रहे हैं। तो 30 के आसपास, 25 से 30 साइंस के क्वेश्चंस डुएबल हैं, और मैथ्स रीजनिंग में 22 के आसपास 22-23 क्वेश्चंस है, वो हर कोई कैंडिडेट कर रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ओवरऑल फर्स्ट शिफ्ट का आप देखेंगे ना एक साथ, तो यहाँ पर कैंडिडेट बोल रहे हैं लगभग हम 89 अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनमें से 78, 79 इतने करेक्ट होंगे। उनमें से आफ्टर नेगेटिव करेंगे तो 75 के आसपास एवरेज मार्क्स आ रहा है, तो सबसे अधिक। और साइंस का इनका करेक्ट देखेंगे 36 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 32 करेक्ट है। करंट का देखेंगे 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 2 करेक्ट है। इसी प्रकार रीजनिंग का 23 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 22 करेक्ट है। सॉरी ये मैथ्स का है। रीजनिंग का है 24 अटेम्प्ट कर रहे हैं और लगभग 24 ही करेक्ट है पूरे के पूरे। ओवरऑल यहाँ पर इन्होंने क्या फीडबैक दिया है, पेपर का लेवल और इनका मॉक के सापेक्ष कितना कुछ स्कोर है। जैसे इनका टेक्स्ट बुक से मॉक में स्कोर होता था 70 का, इधर आप देखेंगे तो इनका आफ्टर नेगेटिव लगभग 80 का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ईजी नहीं दिख रहा है। एएलपी हम नहीं दिए थे, एएलपी के सापेक्ष इनका फीडबैक जाना था। एनसीईआरटी पर बेस्ट था, एएलपी से ईजी था पेपर। दिल्ली पुलिस में हूँ, टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए, अदरवाइज पेपर ईजी था। करंट अफेयर्स, डाटा बेस्ड, बजट और योजना से सवाल बता रहे हैं 2024 की।
सेम था ये बता रहे हैं एएलपी का। इनका जैसे देखेंगे 70 के आसपास मॉक में होता था, इधर 74 बनाया। मॉक में 60 से 65 होता था, इधर 61 बनाया। मॉक में 65 से 70, इधर 66 है। मॉक में 70, इधर भी 70 है। प्लेट से सबसे सबसे एएलपी से लेवल डाउन थी, नॉट हैप्पी फॉर दिस लेवल। भाई लेवल इतनी क्या डाउन रह गई आप भी बताइएगा। मॉडरेट लेवल, जो स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ा होगा 9th 10th और अच्छे से, जिनका करंट सही होगा जीएस पेपर में 40 में जिसका 35 उसी का रिजल्ट होगा। मैथ्स रीजनिंग सब मार रहे हैं, इजी कर दिया है। थोड़ा मैथ्स हाई करना था भाई, मैथ इजी कर दिया इन्होंने, सभी कैंडिडेट पूरे में से पूरे कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं भाई हमारे इधर 91 बन रहे हैं, वैसे मॉक वगैरह में इनके 85 बनते थे। और बाकी यहाँ पर एनसीईआरटी का बोल रहे हैं ना, एक तो हमने क्या किया, जो एएलपी के आंसर की आई, आरपीएफ एसआई की आई, जेई की आई, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की आई, सभी के आंसर की में साइंस के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह सभी, तो ये तो टेलीग्राम पर डाले हुए हैं। बाकी साइंस के स्पेशली तीनों पीसीएम, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस उनमें भी चैप्टर वाइज सभी को अलग किया और एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए हैं। अभी आपने ये पीडीएफ लिए हैं तो इसमें हम टेक्नीशियन के बाद में फ्री में अपडेट करते रहेंगे। एक बार आपका अकाउंट बन जाता है वेबसाइट पर और संबंधित आप लिंक पर या फिर पीडीएफ पेज पर दोबारा क्लिक करते तो डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा, बाई का नहीं आएगा। तो एक अच्छी बात है, अभी काफ़ी कम प्राइस चल रही है न्यू ईयर के अवसर पर। इसके बाद 1 तारीख के हम प्राइस बढ़ाने वाले, और जैसे ही सभी के आंसर की आएगी तो आपने ले लिया तो फ्री में अपडेट हो जाएगी। ये विज्ञान की प्लस आप यहाँ पर करंट की भी देख सकते हो, जो आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हैं। तो करंट जितने भी एग्जाम्स यहाँ पर अभी पूछे गए हैं, लेटेस्ट आरआरबी एएलपी एसआई वगैरह के, इनको सेक्शन वाइज अलग किया है। तो सभी करंट एक्स्ट्रा फैक्ट सहित ये भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लस एनसीईआरटी 9th 10th पूरे एग्जाम्पटर सहित इंपॉर्टेंट फैक्ट प्लस क्वेश्चंस हैं, साथ में एएलपी आरपीएफ एसआई के क्वेश्चंस भी ऐड हैं। ये ई बुक आप ले सकते हो, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कैसे लेनी है आप डेमो वीडियो भी देख सकते हो। इन्होंने क्या बताया कि सर फिजिक्स में चुंबकीय लाइक प्रणालिका से 3 क्वेश्चंस और 1 क्वेश्चंस लेंस प्रावर्तन अपवर्तन से, मैंने जेई का एनालिसिस कर रहा था, मैं क्वेश्चंस देख रहा था। 9th क्लास से एक भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में जो जेई के 9th 10th स्टैंडर्ड के सवाल आने थे, सारे 10th के सवाल पूछे। और 10th में भी प्रकाश प्रावर्तन, विद्युत और विद्युत चुंबक, इन 3 चैप्टर से थे सभी फिजिक्स के क्वेश्चन। और बायो के सारे क्वेश्चंस कहाँ से थे, जो अपना जनन है ना, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता और पर्यावरण, इन 3 चैप्टर से ये मैक्सिमम फोकस हो रहे हैं अभी। और यहाँ पर भी आप देखेंगे ये चुंबकीय वाला बता दिया है, केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री में पीएच वैल्यू से था, न्यूमेरिकल 1 और एएलपी से ज़्यादा लेवल साइंस का इसमें था। 67 से 70 मॉक में होते थे, इधर कितने हो रहे हैं 66 के आसपास। एएलपी की तरह ही था, ये आप देख सकते हो। अब बात करते हैं अपन सेकंड शिफ्ट की। भाई साहब सेकंड शिफ्ट आप देखेंगे तो एक तो ये आप देख सकते हो अटेम्प्ट वगैरह कैंडिडेट का कितना रहा, जैसे कि इनका आफ्टर नेगेटिव है 66, 75, 49। और बाकी साइंस का आप देख सकते हो यहाँ पर कितने करेक्ट हो पा रहे कैंडिडेट की। रीजनिंग में देखिएगा 25 में से 23, 24 में से 24, 24 में से 23। और इधर मैथ्स का देखेंगे 24 में से 23, 24 में से 24, 23 में से 22। तो वही सेकंड में भी आप कैंडिडेट मैथ्स रीजनिंग में सभी इजी से कर रहे हैं। और बाकी आप यहाँ पर आफ्टर नेगेटिव 84, 70, 77, 76, 65 और 76, 77, 61। और साइंस में देखेंगे 36 में से 32, 20, 30, 27, 22। करंट में वही 2, 3, 2, 1, 5। और मैथ्स रीजनिंग में तो सभी का लेवल एक जैसा ही है। इस प्रकार यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते जा रहे हो। सेकंड शिफ्ट का जो अभी डाटा मिला उसमें एवरेज करते हैं ना अपन, तो कैंडिडेट बोल रहे हैं लगभग हम 87 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं, उनमें से 75 करेक्ट होंगे। आफ्टर नेगेटिव 1 तिहाई करेंगे तो 71 के आसपास इनका रहता है इस शिफ्ट का। साइंस में इनके लगभग शिफ्ट का एवरेज रहता है 28 मार्क्स करेक्ट होने का। और जीके जो आपका करंट था उसमें 3 मार्क्स करेक्ट होने का। मैथ्स की बात करेंगे तो इनका रहता है 22 का, 25 में से 22। और रीजनिंग में 25 में से लगभग 23 के आसपास करेक्ट होने का। सेकंड शिफ्ट का फीडबैक क्या दिया वो देख लेते हैं, ठीक है। पेपर एएलपी के जैसा ही था, साइंस एनसीईआरटी से ही था पूरा। बायोलॉजी और फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस थे, केमिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल ओनली 1 बता रहे हैं यहाँ पर। मॉक में 74 से 76, इधर 75 हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर मॉक में 74, इधर 71 है। एएलपी से पेपर इजी था, मैथ्स रीजनिंग बहुत इजी, इधर 84 हुआ है। मॉक में 76 होता था। एनसीईआरटी बुक का पूरा कंटेंट आ रहा है तो देख लेना। जिन्होंने एनसीईआरटी बुक पुस्तक है ना आपके पास, पाठ्य पुस्तक, उसी को आपको रिवाइज करना है यदि आपने एक बार पढ़ रखी है। साइंस एनसीईआरटी बेस्ट ही था, सिर्फ कार्बन से 7 से 8 क्वेश्चंस था, बाकी साइंस में 6 से 8 क्वेश्चंस अच्छे थे। मैथ्स 2 क्वेश्चंस, एक एज का और एक परसेंटेज का बढ़िया था। बाकी करंट तो हमारे शिफ्ट में पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अब करंट में भी जो सेक्शन वाइज अभी मैं बता रहा था ना, भाई पर्सनैलिटी से, स्पोर्ट्स से, साइंस टेक्नोलॉजी से,
तो उनको हमने अलग किया था। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी से ही सबसे अधिक सवाल थे, करंट के जो 10 सवाल थे ना उनमें से। एएलपी प्लस जेई बेस्ट ऑल साइंस एंड करंट मॉडरेट 1 से 2 क्वेश्चन जीके। पीसीएम कौन सी ट्रेड है वो भी साथ साथ मेंशन है। इनका लगभग बोल रहे हैं 89 आफ्टर नेगेटिव। मैंने एएलपी दिया था, मेरा 55 मार्क्स आ रहे हैं, और टेक्नीशियन की साइंस एएलपी से अच्छी पूछ रहा है, और करंट तो 2024 का पूरा था, और मैथ्स और रीजनिंग तो ईजी है, ठीक है। इनका 79 बन रहा, मॉक में 70 से 72 है। इधर देखेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग ईजी, साइंस मॉडरेट, करंट 2024। एएलपी से अच्छा पैटर्न है, एएलपी में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, जबकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, बनते हुए क्वेश्चन क्वेश्चन है 6-7 स्टेटमेंट वाले साइंस। स्टेटमेंट वाले सवाल आपको एग्जाम्पल में मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल की बुक से ना, वो देखना। बाकी हमने ई बुक का सारा उसमें सॉल्व कराए हैं एग्जाम्पल। 59.66 इनके बन रहे हैं। अब यहाँ पर अपन थर्ड शिफ्ट की ओर आ जाते हैं। 24 कैंडिडेट का ही रहा है डाटा सेकंड शिफ्ट में। आप अपना गूगल फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम दिया तो जरूर भरें। थर्ड शिफ्ट का आप सबसे पहले अटेम्प्ट वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद रिव्यू जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बोल रहे हैं भाई 76 अटेम्प्ट, देखिएगा 80, 95, 95, 96, 83 अटेम्प्ट तो आपको शो कर रहता है स्क्रीन पे, लेकिन उनमें से करेक्ट होने का कॉन्फिडेंस के साथ जब रहता है कैंडिडेट को कितने करेक्ट होंगे, 76, 75, 87, 68, 79 आफ्टर नेगेटिव, ठीक है। उनमें आप साइंस का देखें तो कैंडिडेट लगभग 23, 25, 34, 35, 30 सही कर पा रहे हैं। करंट में 3, 2, 5, 1, 0। मैथ्स की बात करें तो 22, 24, 25, 20, 25। रीजनिंग में वही 24, 24, 25, 22, 25। रीजनिंग और भी ईजी है, ठीक है। रीजनिंग में इतना क्या ईजी आ गया, सभी कैंडिडेट अपन ने जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ है ना, ये अटेम्प्ट का विश्लेषण कर रहे थे, तो मैथ्स रीजनिंग में, रीजनिंग और मैथ्स बहुत ईजी बता रहे हैं। आप बताना एक्चुअली कितनी ईजी थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका 63, 76, 71, 78, 70, 82, 70, 80, और फिर यहाँ पर इन सब्जेक्ट का भी आप संबंधित देख सकते हो। साइंस का ये है। अब नीचे और डाटा देखते हैं थर्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट का, 82, 73, 65, 58, 64, और इस प्रकार यहाँ पर मैं एवरेज चेक करता हूँ थर्ड शिफ्ट का, तो थर्ड शिफ्ट का थोड़ा ज़्यादा कैंडिडेट ने डाटा फीड किया, लगभग कितने 38 कैंडिडेट का। तो यहाँ पर कैंडिडेट बोल रहे हैं अटेम्प्ट हम किए हैं 86, सही होंगे 76, नेगेटिव करने पर ये 72.49 हो जाते हैं। साइंस में 35 अटेम्प्ट किए, 29 सही होंगे। करंट में 3.7 यानी 4 अटेम्प्ट की 2 सही होंगी। और मैथ्स में बात करें तो यहाँ पर 23.2 अटेम्प्ट की 21 सही होंगे। रीजनिंग में 23 अटेम्प्ट की लगभग 22.5 सही होंगे। अब इन्होंने क्या रिव्यू दिया वो जान लेते हैं थर्ड शिफ्ट वालों ने, उनका आप मॉक के साथ तुलना भी देख सकते हो। रिव्यू ये दिया कि पूरा एनसीईआरटी पैटर्न है, मैथ्स रीजनिंग ईजी है बहुत, पर जैसा साइंस सब बता रहे हैं ना 40 में से 40 हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है। 30 क्वेश्चन ईजी है, काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन थे। मेरा एएलपी 61 नंबर है, अच्छा एएलपी में अच्छा है। 65 अटैम्प्ट थे, फिर भी यहाँ साइंस थोड़ा, तो इनका यहाँ पर एएलपी में 65 अटैम्प्ट थे और 61 सही थी। इनका एक्यूरेसी देखिएगा अटेम्प्ट करने की। और इन्होंने आज कितने अटेम्प्ट किए आपको पता है, 83 अटेम्प्ट किए, और अभी भी ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 80 है, तो लगभग इनका 80 हो सकता है। ध्यान दीजिएगा एएलपी में भी इनका 61 65 अटेम्प्ट किए तो उतने ही सही हुए, तो इनका लगभग 79 के आसपास स्कोर बन रहा है। और इनका आप चेक करेंगे मैथ्स रीजनिंग वगैरह, ये मैथ्स में 25 में से 25 की और रीजनिंग में 25 में से 25 की है, ध्यान दीजिएगा। और साइंस इनका देखिएगा 33 अटेम्प्ट की, लगभग 3 गलत होंगे ना वो साइंस के होंगे, और करंट इन्होंने टच तक नहीं किया है थर्ड शिफ्ट में, तो ये इनका देखिएगा। फिर देखते हैं अपन सेंट पैटर्न लेवल थोड़ा बहुत बड़ा है। एएलपी, आरपीएफ, एसआई, जेईसी भी नॉर्मल बता रहे हैं, इनका 80 के आसपास इनका भी होगा। साइंस के क्वेश्चंस थोड़े डिटेल में पूछे गए हैं, और इनका होगा 82। यस, जी के बहुत हार्ड था, 73 के आसपास इनका होगा, 78 यहाँ पर हुए हैं। साइंस में 10 से 15 इजी, 15 मॉडरेट, 10 हार्ड है, ठीक है। करंट आप देखेंगे इनका लगभग 40 से 50 मॉक में होता था, इधर भी 49 बने, तो मॉक अच्छे से अटेम्प्ट करो। टेक्स्ट बुक पर एक सेक्शन डेली रिवीजन टेस्ट है, इजी टू मॉडरेट, उसमें 92, 85, 80, 79 आता था। इधर आज इनका पीसीएम में 75 आया, देखिएगा। साइंस एनसीईआरटी से भर के क्वेश्चंस, बाहर से क्वेश्चंस नहीं, जिसमें अच्छे से पढ़ा है 35 प्लस कर देगा। मैंने सर आपने जो एएलपी की क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यूट्यूब पर कराया था वो देखा है, और क्वेश्चंस उसमें से ही मिल गए हैं, तो अच्छी बात है। आप देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एएलपी नहीं दिए इन्होंने, साइंस बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन से अभिक्रिया से बता रहे हैं, और साथ साथ आप देख सकते हो ये साइंस से रिपीट बता रहे हैं। और इनका देखिएगा यहाँ पर 60 से 65 मॉक में होता था, इधर 71 हुआ है। ओवरऑल यहाँ पर अपन तीनों शिफ्ट की तुलनात्मक रूप से देखें ना आज के 27 दिसंबर की, तो ये आफ्टर नेगेटिव फर्स्ट शिफ्ट में 75 एवरेज हो रहा है, सेकेंड शिफ्ट में आपका हो रहा है 71, और थर्ड शिफ्ट में हो रहा है 72। इनमें थोड़ा कम कैंडिडेट का डाटा है, 28, 24, 38 है, तो ये कुछ एवरेज मार्क्स रह रहा है। यहाँ से थोड़ी सेकेंड शिफ्ट है वो टफ नज़र आ रही है। बाकी आप बताना
ओवरऑल आप इसमें साइंस में देखेंगे तो सेकंड शिफ्ट में कैंडिडेट साइंस में कम किए तो हो सकता है साइंस टफ हो। बाकी मैथ्स रीजनिंग में तो सभी में वही कंडीशंस है, ठीक है। इधर रीजनिंग में थोड़ा फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा बना है, ये क्या रीजनिंग इतनी ईजी थी फर्स्ट शिफ्ट में। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं सभी ओवरऑल शिफ्ट, अब तक जितने भी आपका एग्ज़ाम हो चुका है उसमें एवरेज मार्क्स आप देख सकते हो, जैसे 20 दिसंबर का लगभग 70.81, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड का और थर्ड का 72 है। 23 दिसंबर का 72, 72, 71, 24 दिसंबर का 73, 71, 70, 26 दिसंबर का आफ्टर नेगेटिव 75, 73, 70 और आज 27 का 75, 71, 72। आप अपनी शिफ्ट अकॉर्डिंग देख सकते हो कितनी आपको ऊपर नीचे, लगभग सभी का वही है। कुछ शिफ्ट है जिनका 75, 75 थोड़ा 3-4 ज़्यादा हो रहा है, उसमें फर्स्ट शिफ्ट ज़्यादा है। अब क्योंकि थोड़ा फर्स्ट शिफ्ट का डाटा भी ज़्यादा यहाँ पे मिल जाता है, जितना हो सके गूगल फॉर्म भरेगा, एक साथ अपन दोबारा इसका विश्लेषण करेंगे जैसे ही एग्जाम होगा। वीडियो पूरा देख लो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस यहाँ पर टेस्ट टू पास प्रो की अच्छी डील चल रही है, उसको मिस मत करना। 31 दिसंबर से पहले पहले टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके ले लेना, और जितने भी अपनी इंपॉर्टेंट ई बुक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक और डेमो वीडियो की लिंक डाल रहा हूँ, उसको देख लेना कैसे लेनी है। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।